पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तारीखी मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दे दी। आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तारीखी मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। पुरजोश और दोस्ताना मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को सराहते हुए अमन का अलम बरदार करार दिया है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ट्रंप आलमी तनाज़ात ख़त्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। इनके किरदार से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई है, जिसके बायस जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से बचा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली पर मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ करने पर ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अहम मुलाकात हुई है, तारीखी मुलाकात हुई है और वीडियो में भी हमने देखा कि बड़ी खुशगवार और दोस्ताना माहौल में जो मुलाकात हुई है, इस सारे अहवाल को कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत अहम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में जारहियत उसका भारत वाया यूनाइटेड स्टेट्स वो जो कहा है इस बार भारत में, तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अब जब गजा के सूरत हाल में आप देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि गजा का इशू वो था कि दुनिया की तमाम आलमी ताकतों ने कि बार बार अपनी इवन यूनाइटेड नेशन में दो करारदादें हैं जंगबंदी। ठीक, बिल्कुल ठीक। इंजीनियर राजा कमर इस्लाम साहब, आपसे फिर भी बात करेंगे। थोड़ा सा राब्ते का मसला है। नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस अहम मुलाकात पर और इस अहम दौरे पर। नुसरत मिर्ज़ा साहब कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अगर हम बात करें अमेरिका से ताल्लुकात की, तो माजी में हमारे इनसे ताल्लुकात तो रहे हैं लेकिन उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, हमें इतना तजर्बा है अमेरिका का जितना किसी और मुल्क को नहीं है। ठीक। और हेनरी किसिंजर ये कहा करते थे, जो कि इनके बड़े थिंकर हैं, जो आज सारी पॉलिसी उनको चल रही है, वो ये कहा करते थे कि अमेरिका की दुश्मनी तो अपनी जगह पर, लेकिन दोस्ती भी इसकी इतनी खतरनाक है, ये फैटर जी। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो खुशामद हो रही है उसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो आपने उनके साथ में जो आपकी लॉबिंग हुई है, आपने अपने आप का कनेक्शन उनकी फैमिली से जोड़ लिया है, उनके बिटकॉइन को और उनके जो और इसके अलावा जो आपने मिनरल कर उनको शो कर दिया है वो उनके लिए चाह में। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो आपकी मई के बाद में जो आपकी फतह हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो बैट लगाई थी इंडिया पर वो बेकार हुई और असल में लीडर तो पाकिस्तान ही है और जो ताकत है वो हमें पहले भी हमारी मदद करता रहा है, हमारे काम आता रहा है, अब भी वो हमारे काम आएगा। अब दो प्रॉब्लम हमें है बहुत सख्त। एक तो ये है कि वो चीन से हमारा रास्ता तोड़ना चाहता है, दूसरा वो चाहता है कि हमें अफगानिस्तान में दोबारा हम आना चाहते हैं, या हम नहीं आएंगे। वो अमूमी तौर पर उनकी पॉलिसी ये है कि वो अपने खुद नहीं आना चाहता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ है दिफाई मादा, वो किस्म का इनकी ये भी उनमें शामिल हैं, ट्रम्प साहब भी, इसलिए कि वो खुद तो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्होंने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रम्प के खिलाफ ले आए थे, जो कि इसराइली लॉबी है और इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ की ईसाई जो है वो बेकार है। लेकिन नुसरत मिर्ज़ा साहब अभी वो कह रहे हैं
قطع کلامی کی معذرت سر، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو اینڈ، غزہ میں اب جنگ بندی کا وقت آ چکا ہے. نہیں تو وہ شرط یہ لگا رہے ہیں نا کہ پاکستان کو قبول کرے اور وہ بہت سے مسلمان ملکوں سے قبول کریں، اور وہاں کی جو بھی ساری جو انویسٹمنٹ ہے غزہ کی جو ہے، جو وہاں پر وہ نہر نکالنا چاہتا ہے وہ نہر سوئز کے مقابلے میں، اس میں وہ سب گارنٹر بنے. تو وہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ چائنا کے ساتھ میں جو تعلقات ہیں اس کو کیسے بیلنس کرے گا. ٹھیک. اور ہمارا جو ٹیسٹڈ فرینڈ ہے وہ تو چائنا ہے، اور وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. ابھی تو جو ہمارے ساتھ تینگیں بڑھا رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمارے سے کام لیتے ہیں اور پھر ہمیں ابنڈن کر کے چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کو یہ ساری باتیں سوچ کے دیکھنی پڑے گی، لیکن بہرحال اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. اور پاکستان نے بڑے انٹیلیجنٹلی ہمیشہ ہینڈل کیا ہے اور شاید اس دفعہ بھی کر جائے. ٹھیک. یہ بڑا اچھا موقع ہے، ویسے برا نہیں کہہ سکتے ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں نصرت مرزا صاحب، توازن برقرار رکھنے کا، ایکولیبریم بنانے کا بہترین موقع ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل قریب میں پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ دنیا بھر میں کچھ ڈگر پر آ سکیں. ابھی بھی کچھ ڈگر پر ہیں اور مزید بھی ڈگر پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر تجزیہ کار انجینئر راجہ قمر اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کا، اس حوالے سے اور جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے.